हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे NCAW 11 के बारे में। तो जैसे आप सभी को पता होगा कि नॉन एग्जीक्यूटिव्स के लिए जो नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट 11th है वो लागू होने वाला था, लेकिन इसके बाद काफ़ी मीटिंग्स हुई और उन मीटिंग्स में ये निकल के सामने आया कि अगर ये NCAW 11 लागू हो जाता है तो जो नॉन एग्जीक्यूटिव का हाईएस्ट पोस्ट है, जो हाईएस्ट कार्डर है जिसको कि A1 बोलते हैं, उसकी जो सैलरी है वो एग्जीक्यूटिव के मिनिमम जो ग्रेड है यानी E1 जो ग्रेड है एग्जीक्यूटिव्स का उससे ज़्यादा हो जाएगी। तो ये कन्फ्लिक्ट टाइप का कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया था, जिसके कारण ये NCAW 11 लागू नहीं हो पा रहा था। तो इस चीज़ को DP के पास भेजा गया और DP ने फिर इस पर विचार किया और फिर से कोल इंडिया से जवाब मांगा था कि ये क्या चीज़ है, इस पे आपके क्या कमेंट्स हैं। तो अब जो कोल इंडिया है उसने अपना रिप्लाई भेज दिया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल को। तो इसमें उन्होंने ये बताया है कि जो E1 कार्डर है कोल इंडिया में वो एक टाइम का अरेंजमेंट था 657 सबऑर्डिनेट इंजीनियर्स के लिए, जो कि E1 ग्रेड में जिनको कि अपग्रेड किया गया था, जो कि बहुत सालों से A1 कार्डर में जो लोग थे वो बहुत सालों से डिप्लोमा होल्डर वो स्टैग्नेट थे फॉर 15 ईयर्स। तो उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल लेके 2010 में E1 ग्रेड में प्रमोट किया गया था। और इसके बाद इन E1 को जब E2 में प्रमोशन होना था तो उनके लिए रिटन टेस्ट एक क्वालिफिकेशन रखी गई और इसके बाद जिन्होंने क्वालिफाई किया उनको प्रमोट भी किया गया। इसके अलावा 2022 में 268 प्रमोशन सर्वे डिसिप्लिन में DPC डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी से दिए भी गए, जबकि फाइनेंस और अदर जो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है एक्सेप्ट माइनिंग उनको उनका जो रिक्रूटमेंट का प्रोविजन है उसको रिवाइज किया जा रहा है। तो E1 जो कार्डर है वो लगभग नॉन ऑपरेटिव है, एक तरीके से ख़त्म ही है कोल इंडिया में देखा जाए तो। और जो भी नई रिक्रूटमेंट होती हैं वो E2 ग्रेड में होती हैं, जिसके बाद जिसका कि जो पे स्केल होता है वो 50,000 से लेके 1,60,000 पर मंथ होता है। और एक साल के बाद ये लोग E3 में चले जाते हैं जिनका कि पे स्केल हो जाता है 60,000 से लेके 1,80,000 पर मंथ के तक। तो इसको इस चीज़ को एक कंपैरिजन करके दिखाया है कोल इंडिया ने 1/7/2021 को क्या कंपैरिजन हो रहा है। तो अगर हम बात करें जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनका जो लोवेस्ट कार्डर E2 मान के, तो E2 की बेसिक सैलरी 50,000 होती है और जबकि नॉन एग्जीक्यूटिव के A1 जो ग्रेड है उसकी जो सैलरी है बेसिक सैलरी वो 71,000 बन रही है। और अगर इसमें VDA भी काउंट कर लिया जाए, क्योंकि 1/7/2021 को जो नॉन एग्जीक्यूटिव्स हैं उनका जो VDA है वो 0 हो जाना है, क्योंकि उस दिन से उनका पे स्केल लागू होना है। तो कोल इंडिया के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनका VDA 1/7/2021 को 24.7% था, तो जिसके कारण VDA आ रहा है 12,350 और इसमें 35% अगर पर्क्स भी शामिल कर दिए जाएँ तो 17,500 पर्क्स। तो यहाँ पर जो E2 की जो सैलरी बैठ रही है वो 79,850 बैठ रही है, जबकि एक नॉन एग्जीक्यूटिव A1 कार्डर की सैलरी 71,000 बैठ रही है। तो ये कोल इंडिया ने एक कंपैरिजन दिखाया है कि E2 की सैलरी जो A1 नॉन एग्जीक्यूटिव है उससे ज़्यादा है, तो कन्फ्लिक्ट की कोई बात ही नहीं है। तो जिसके कारण इस NCAW 11 को फाइनलाइज किया जाए। तो जाहिर सी बात है, अब कोल इंडिया ने अपना रिप्लाई भेज दिया, तो जल्द ही ये NCAW 11 लागू होने की बहुत सारी उम्मीद है कि जल्दी ही लागू हो जाएगा, क्योंकि जो कन्फ्लिक्ट था वो एक तरह से रिजॉल्व हो गया है। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।